एक नर्स अपने पेशेंट को लव एंड अफेक्शन से केयर करती है, लेकिन वही नर्स अगर एक मदर बनकर अटैचमेंट में आती है अपने बेबी के साथ, तो फिर वो वहाँ पर नर्चर नहीं करती, वो क्राई करती है। ऐसे ही एंगर, जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो लोग से हम पूछते हैं एक सवाल जो आपसे भी पूछेंगे, गुस्सा करना अच्छी बात है खराब बात है? हाथ उठा के बताइए। जो कहते हैं खराब बात है हाथ उठाइए। अभी कहते हैं अगर हम ये सवाल पूछें कि कौन कौन करता है, फिर हाथ उठाइए, तो उसमें भी सभी हाथ उठा रहे हैं। क्यों? तो सवाल इसलिए कि करना पड़ता है, लोग हमें मजबूर करते हैं, नहीं तो काम नहीं होता। राइट? यही आंसर है ना। हम प्यार से बात करते हैं, वो सुनते ही नहीं है, तब हमें गुस्सा करना पड़ता है। राइट? ठीक है ना। हम नहीं चाहते करना, लेकिन वो प्यार से सुनते ही नहीं है तो हमें गुस्सा करना पड़ता है। एक मिलिट्री के, जब हमने एक लेक्चर लिया मिलिट्री के लोगों के लिए, तो वहाँ पर एक पर्सन ने हमें बाद में फ़ोन किया एंड ही वाज एट द गुड रैंक। कहते मैंने आपका जो सेशन सुना, तो मेरा एक क्वेश्चन है। देखिए मिलिट्री में तो गुस्सा करे बिना, ऐसे तेज़ बोले बिना, शाउट किए बिना, कुछ ऐसा किए बिना काम होता ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? आप तो कहते हो प्यार से बात करो। तो मैंने कहा आपकी कौन सी बुक में लिखा है कि गुस्सा करना है, किसी को अब्यूज़ करना है, किसी के ऊपर शाउट कर सकते हो? कहीं पर लिखा है? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर? तो कहते काम कैसे होगा? मैंने कहा आप बताओ आपकी बुक में क्या लिखा है? तो उसमें तो लिखा है कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन लो। दैट इज द की वर्ड, डिसिप्लिन और एंगर। हमने दोनों को मिक्स कर दिया, जैसे हमने मिक्स कर दिया था लव और अटैचमेंट को, मोह को। आप डिसिप्लिन करो। नोबडी सेइंग कि काम नहीं हो रहा है तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लो, बट डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी विद इन द लिमिट जो आप ले सकते हो। किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि गुस्सा करने से किसी को ठीक करना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस। जब डिसिप्लिन अपनी लिमिट को क्रॉस करता है तो वो क्या बन जाता है? एंगर बन जाता है। और जब वो एंगर बनता है तो वो हमारे लॉजिकल ब्रेन को शट डाउन कर देता है, और गुस्से में कहते हैं ना, डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हम डिसीजन सही नहीं ले पाते। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, जो आपको क्लियर करता है, बैलेंस देता है। तो लव हो, अटैचमेंट नहीं हो, डिसिप्लिन हो, एंगर नहीं हो, तब काम हो जाएगा। ग्रीड, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को छोड़ दें। दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं ग्रीड को छोड़ दो। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? एक ग्रीड तो मोटा मोटा हम समझते हैं कि भाई हम गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो ग्रीड में आ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्या रेशनल डिसीजन लेना चाहिए, तो वो कुछ भी करता है, क्योंकि लॉजिकल माइंड शट डाउन हो जाता है। पैसा कमाना है। दूसरा ग्रीड आता है, अभी आप एक चीज़ बताइए, मुझे किसी से काम है, मुझे आपसे काम है, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, तो कैसे बात करूँगा? बहुत प्यार से। अब आपका काम है, आप मुझे फ़ोन करते हो, तो कैसे बात करूँगा? क्या उतना ही प्यार मेरी आवाज़ में होता है? निस्वार्थ। वहां पर मेरा, यहां पर आपका काम है, मेरा स्वार्थ नहीं है। तो मैं हो सकता है रूड भी हो जाऊं, हो जाता है, कॉमन सिचुएशन है। ठीक है ना। जब हमें किसी से काम होता है तो हमारे पास टाइम बहुत होता है, उससे बात नहीं मेरे पास टाइम है। और जब उनका काम होता है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा अपना काम है। ग्रीडीनेस। लेकिन आपको एक रहस्य बताएं स्पिरिचुअलिटी का, जो लाइफ का रहस्य है, जब आप एक जैसा, चाहे आपका काम हो चाहे उनका काम हो, आप उनका काम भी उसी तरीके से करते हो जैसे आपका काम करते हो, तो आपका काम ईश्वर करवाता है।
आपका काम ईश्वर करवाता है। क्यों? ये लाइफ एक सर्कल है। आपने जब निस्वार्थ भाव से उसको प्यार से उसको टाइम देकर उसके काम को अपना काम समझ के जब उसकी हेल्प की ना, तो वो कहीं वेस्ट नहीं गई, वो आपके बैंक बैलेंस में जमा हो गई, कार्मिक अकाउंट में जमा हो गई। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपका काम ऐसे हो जाएगा, आप कहोगे अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम था, कैसे हो गया। वो कहीं ना कहीं गुडनेस वापस आएगी। और वहीं पर अगर आप रूट थे तो वो भी जमा हो जाएगी डेप्थ। तो एक क्रेडिट एक डेप्थ जो आप जानते हैं, वो डेप्थ भी वापस आएगा, आपका काम मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हमारे हॉस्पिटल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम डिमांड भेजते हैं चीज़ों को मंगवाने की, वो बहुत सारी क्वेरीज लगाते हैं, आप इसको जस्टिफाई करो, ये करो, वो करो, ठीक है ना। हमने एक हाई एंड मशीन लैक्स रुपीज़, बहुत सारा उसका कॉस्ट था, उसके लिए रिक्वेस्ट डाला और हमारे बिना कुछ किए वो मशीन 3 मंथ्स में हमारे ऑफिस में आ गई। एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो सकता है, अकाउंट्स वालों ने आपका इतना काम जल्दी कर दिया जो सालों में नहीं करते। तो हमने कहा पता नहीं, हमें नहीं पता। तो पता चला जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर थे, तो उनके पास फाइल गई, तो ऐसी बात चल रही थी। कहते वो डॉक्टर स्वपन है ना, एक बार मैंने अपना पेशेंट उनके पास भेजा था और उन्होंने बहुत प्यार से उसको देखा, बहुत प्यार से अटेंड किया, तो उनका काम मैं कैसे रोक सकता था। गुडनेस कम्स बैक, मुझे पता था। और ये भी होता है, हम थोड़ा सा बोल देते हैं रूड, वो पर्सन उस समय उसका काम है तो वो चुप हो जाएगा, लेकिन जब हमारा काम पड़े तब वो, तो इसीलिए ग्रीड्स नहीं, निस्वार्थ भाव हमेशा हेल्प करता है। तीसरा, स्ट्रेस। स्ट्रेस में आने के बाद डिप्रेशन जब होता है, जब हम परेशान होते हैं, क्राई करते हैं, तो वो भी हमारे लॉजिकल माइंड को शट डाउन कर देता है। ये हम सब का एक्सपीरियंस है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी कहता है कुछ भी हो आप खुश रहो। और चौथा है ईगो। ईगो, ये मेरा है, ये मेरा है। हमारे हॉस्पिटल में एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, बहुत ईगोइस्टिक थे। जब भी जाते थे, अच्छा तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो भाई ठीक है, हर कोई एम्प्लॉय मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। 4-5 साल पहले वो रिटायर हुए, तो अभी उनका कुछ पेंशन का कुछ वर्क था। तो एक क्लर्क लेवल के पर्सन, मेरी बातचीत ऐसी हो रही थी, तो उनका फ़ोन आया, तो उन्हें बोला ठीक है मैं कर दूंगा, अभी आप 1 महीने बाद आना। मैंने कहा आप एमएस को ऐसे कहते? सर आपको पता नहीं है ये कैसे थे। जब ये यहाँ थे इन्होंने कभी किसी एम्प्लॉय को समझा ही नहीं कुछ। आज उनको कोई नहीं पूछता। जब वो आते भी हैं हॉस्पिटल में, कोई खड़ा भी नहीं होता, उनको हेलो भी नहीं बोलता, कोई विश भी नहीं करता। इसके कंपैरिजन में एक डायरेक्टर थे, वो भी 4-5 साल पहले, ही वॉज सो स्वीट, बिल्कुल ईगोलेस थे। अच्छा पहले पूछते थे अच्छा तुम्हारा हालचाल क्या है, सब ठीक है ना। इतनी सी बात से आज भी वो आते हैं, लोग उनको कहते हैं आप क्यों आए सर, आपका काम हम खुद घर पर आकर कर देते हैं। है ये प्रैक्टिकल बात? लेकिन फिर भी इंसान ईगो में रहता है। प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी हमें लाइफ को सही जीने का तरीका सिखाता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ईगोइस्टिक हो जाओ। ईगोइस्टिक का मतलब है आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो, दूसरे को इंफीरियर समझते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है आई नो व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ एंड आई हेल्प अदर्स टू बिकम मोर कैपेबल। तो पुअर इमोशंस हमारे डिसीजंस को इरैशनल कर देता है। और ये सारे जब फैक्टर्स होते हैं, तो या तो हम रिलेशनशिप में कुछ, आज हमने गुस्सा तो कर दिया, लेकिन कल हमें उसी के साथ तो बिजनेस करना है। फिर हम सोचते हैं अब यार कैसे बात करूं उससे मैं। और आज अगर मैंने उस चीज़ को, चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर शांत रह गया होता, तो कल मुझे उससे बात करने में झिझक नहीं होती।
तो ये हमारे डिसीजंस को, हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। गीता में भी यही वर्णित है। गीता का श्लोक है, क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रम पश्चात बुद्धिनाश पश्चात प्राण क्षयति। क्रोध से एक हिप्नोटिज्म जैसा स्टेट पैदा होता है माइंड में, वो हाईजैक कर लेता है आपकी बुद्धि को, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो रॉन्ग डिसीजन से प्राण अर्थात जीवन ही नष्ट हो जाता है। दूसरा आता है बिलीव्स। बिलीव हमारे फाइनेंशियल रियलिटी को शेप करते हैं। फिर से वही डायग्राम, माइंड में क्या हो रहा है, लेकिन माइंड में जो प्रोसेसिंग होती है ये कैसे होती है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम से होती है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया मेडिकल साइंस में। एक डॉग को लिया गया और उसको उसका फेवरेट फूड दिया गया, तो देखा गया कि उसकी सलाइवेशन होने लगी, लार टपकने लगी। अब उसके सामने एक बेल बजाई गई तो देखा गया कोई रिएक्शन नहीं था। फिर थर्ड डायग्राम में आप देखेंगे नीचे, बेल और फूड को साथ साथ रखा गया कुछ दिनों तक, और फिर उसके बाद जब केवल बेल बजाई तो क्या हुआ, सलाइवेशन हुआ। क्यों? क्योंकि डॉग को लगा फूड मिलेगा। अब एक एग्जांपल हमारे एक फ्रेंड ने शेयर किया, कहते यार सुबह मेरे साथ ना एक सीन हो गया। मैंने कहा बताओ क्या हो गया। कहते हैं कि सुबह 8 बजे ना हमारा मिल्कमैन आता है और मैं वो जो भी उसका यूटेंसिल है वो लेकर जाता हूँ और मिल्क लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो कहते हैं कि यार सुबह सुबह 8 बजे बेल बजी थी तो मैं वो अपना यूटेंसिल लेकर गया तो मैंने देखा सामने मेरे 3 दोस्त खड़े थे। तो कहते हैं हमारा स्वागत क्या ऐसे करोगे? तो बहुत एम्बैरेस हुआ। तो ऐसा क्यों किया उसने? उसका माइंड कंडीशन था कि 8 बजे कौन आता है? दूध वाला आता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इस बार ये दूध वाला नहीं था। हमारे माइंड की भी ऐसे ही कंडीशनिंग हो चुकी है कि ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं। छोटा सा एक बच्चा होता है 2-3 साल का, जब वो चलना सीखता है तो जब वो टेबल से टकराता है ना, तो आप सबने भी देखा होगा, वो गिर जाता है तो पेरेंट्स या दादा दादी क्या करते हैं, वो तुम्हें चोट लगी, टेबल को क्या करो, हप करो, टेबल को 2 थप्पड़ लगाओ। होता है? आपने उसकी माइंड की क्या कंडीशनिंग की पता है? जब आपको चोट लगे तो गलती आपकी नहीं है, किसकी गलती है? और रिएक्शन क्या करो, उसको हिट करो। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो यही साइकोलॉजी लेके चलता है। और आज हम क्या करते हैं, तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती, हम ये भूल जाते हैं 3 उंगलियां मेरी तरफ मेरी भी हो सकती है। ये इतना डीप है। तो एक कंडीशनिंग है। बिलीफ हमारे कैसे हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, हमारे बिहेवियर को वो शेप करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं। बिलीफ सिस्टम जो बुक्स की तरह एक लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, और फिर जब भी हमारे सामने कोई स्टिमुलस आता है हम वो बिलीफ देखते हैं और फिर वैसा ही हमारे थॉट्स आते हैं। एक हमारा फ्रेंड था, तो उसने रात को सोचा कि चलो एक मूवी देखता हूँ मैं। आप सब लोग भी देखते हो मूवी? देखते हो। तो उसने एक हॉरर मूवी देखा जिसमें मूवी में दिखाया कि एक भूत बंगला है, उसमें ऊपर से रस्सियाँ लटक रही हैं, और जैसे ही उसमें एक पर्सन एंटर करता है वो रस्सी को टच करता है, वो रस्सी बदल जाती है एक सांप में। तो वो जो मेरा फ्रेंड था वो डर जाता है देखकर, वो मूवी बंद कर देता है वहीं पर, क्योंकि रात को देख रहा था, बहुत डर लगता है उसको, सो जाता है। लेकिन बाई चांस वो रात को उठता है वॉशरूम जाने के लिए, तो बाई चांस एक कॉर्ड नीचे तार पड़ी हुई थी मोबाइल की, उसके ऊपर उसका पैर पड़ जाता है। तो क्या होता है, कहता है यार मैं बहुत डर गया, मुझे लगा सांप होगा और मेरी रात इतनी ख़राब हो गई। मैंने कहा भाई तुम रात को हॉरर मूवी नहीं देखना, मेडिटेशन करना। रात को उसने फिर कमेंट्री से मेडिटेशन सुना, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वो सो गया।
अब इस रात को जब वो फिर से उठता है और उसका तार के ऊपर फिर से पैर पड़ता है, तो अब इस टाइम पे उसको वो तार स्नेक लगेगी नहीं लगेगी? नहीं लगती है। उसके मन में क्या विचार आता है? सब कुछ अच्छा है, तार ही तो है, कुछ नहीं है, आई एम ओके। स्टिमुलस सेम था, तार थी, रात थी, पर्सन भी वही था। थॉट्स क्यों चेंज हो गए? पहले वाले में बिलीफ डाला, एक तार क्या हो सकती है? सांप हो सकता है। दूसरे वाले में एवरीथिंग इज ओके। तो हमारा पूरा बिहेवियर हमारे बिलीफ सिस्टम पर प्ले करता है। अगर बिलीफ सिस्टम रॉन्ग बन जाए तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा ना। सब कुछ बिहेवियर, थॉट प्रोसेस सब कुछ उल्टा हो जाएगा जो हमारे साथ हो रहा है। कैसे? बिलीव्स वो एजम्पशंस जो हमारे माइंड बनाता है, अगर फाइनेंस की बात करें, मनी के बारे में, सक्सेस के बारे में और खुद के बारे में, और वो कैसे बनते हैं? जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम जो देखते हैं चीज़ें सोसाइटी में है, जो हम हो रहा हुआ देखते हैं, उससे बनता है। और फाइनेंसिस पे उसका क्या असर पड़ता है? एक माइंड सेट होता है एबंडेंस का, एक होता है स्कैर्सिटी का। क्या मेरे पास जो है भरपूर है, ओके है, तो वो अपना काम खुशी खुशी से अच्छे से करेगा। और अगर स्कैर्सिटी माइंडसेट है तो वो क्या होगा? ग्रीड। मेरे पास तो कमी है, मुझे और लेना है, और लेना है, और लेना है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर। अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मुझे बहुत सारा रिस्क, पैसा कमाना है, तो मैं रिस्क टेकिंग ज़्यादा होऊंगा। जैसे इक्विटी फंड्स होते हैं ना,